नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। सरकार कहती है कि हम संसद में अच्छी चर्चा करवाना चाहते हैं। विपक्ष भी दावा करता है कि वो पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो पूरा देश जानता है। हंगामा, जमकर हंगामा होता है, संसदीय मान मर्यादा को रौंदा जाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र को लेकर एक बड़ी अहम बात कही। यह समय समाधान का है, व्यवधान का नहीं है। लेकिन असल में क्या हो रहा है, इसका ट्रेलर पहले ही सामने आ चुका है। कल संसद में, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति का अभिभाषण था, लेकिन विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी नहीं छोड़ा। किसी ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पुराने सामान की नई पैकिंग है, तो किसी ने रटा रटाया भाषण बता दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के राजीव राय तो 4 कदम आगे निकल गए और कहा कि राष्ट्रपति से झूठ नहीं बुलवाना चाहिए। सवाल है कि क्या इसे पॉजिटिव पॉलिटिक्स कहा जा सकता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। संसद में संग्राम, समाधान बनाम व्यवधान। आर पार के आज के इस बड़े डिबेट में आपका स्वागत है। कुछ बड़ी खबर भी है। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। सवाल है कि आखिर ये व्यवधान वाली सियासत क्यों हो रही है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण में ये बताया गया कि सरकार और देश ने क्या क्या कामयाबी हासिल की और फ्यूचर के लिए सरकार का क्या एजेंडा है। लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करने से बाज नहीं आया। आपने पूरा का पूरा राष्ट्रपति का अभिभाषण वो नए डब्बे में पुरानी पैकिंग, नई पैकिंग कर करके पुराना सामान बेच रहे हैं। उसके अलावा कुछ है? महामहिम राष्ट्रपति जैसे झूठ नहीं बोलवाना चाहिए था। जो तमाम बातें उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है, ये भी एक दुखद है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था वो एक पुराना रटा रटाया जो सरकार का अब तक चला आ रहा है रवैया, वही उन्होंने लिख के दिया और वही उन्होंने पढ़ा। लेकिन इस सियासत के बीच विपक्ष एक गंभीर आरोप में फंस गया। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वंदे मातरम का जिक्र कर रही थी, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे में जुटा रहा। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्षों होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हुआ। जब महामहिम राष्ट्रपति जी वंदे मातरम के 150वें साल मनाए जाने की बात कर रही थी, अराजकतावादी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हंगामा कर दिया और नारे लगाने लगे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है। इस बीच एक संग्राम सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ हुई डील को बहुत चढ़ाकर बता रही है, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर अंगूर खट्टे हैं वाले तंज कसते हुए दनादन इस डील के फायदे गिनवा दिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पर सदन में विपक्ष का पॉजिटिव रुख दिखेगा या फिर हंगामे वाला ट्रैक रिकॉर्ड जारी रहेगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संसद में संग्राम, समाधान वर्सेस व्यवधान। तो व्यूअर्स, आज का यह कार्यक्रम बड़ा है और मैं आज आपके लिए जो विश्लेषण लेके आया हूं, यह समाधान बनाम व्यवधान वाली सियासत का विश्लेषण है। भारत और ईयू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, दुनिया ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। विपक्ष ने कहा सरकार बड़ा चढ़ाकर ढोल पीट रही है, तमाशा बना रही है। VBG रामजी बिल, मनरेगा में कई बड़े सुधार करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना का नया नाम रखा। विपक्ष लगातार टकराव के मूड में है। राहुल गांधी ने उपहास करते जी ग्राम जी कहा। बीजेपी ने बोला ये राम जिसमें आता है उसका अपमान करते हैं। वंदे मातरम, ये अब लेटेस्ट इशू बड़ा है। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने वंदे मातरम का जिक्र करते हुए
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को प्रणाम किया, नमन किया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विपक्ष लगातार, कांग्रेस खासतौर पर हंगामे में जुटी रही। राहुल गांधी खुद खड़े थे और आरोप है वो खुद हल्ला मचा रहे थे जब सम्मान दिया जा रहा था बंकिम चट्टोपाध्याय को। अब एसआईआर के मुद्दे पर पिछले सत्र में इस पर खूब चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष भाग खड़ा हुआ। अब फिर विपक्ष इसी मुद्दे पर टकराव की एक नई क्रिएटिव स्क्रिप्ट लिखने के चक्कर में घूम रहा है। अब आज का बड़ा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का बड़ा प्रश्न है, व्यवधान वाली सियासत से विपक्ष को जीत वाला समाधान मिल जाएगा क्या? सिर्फ व्यवधान डालकर, हर चीज में विघ्न डालकर समाधान मिल जाएगा? मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन है, आइए परिचय करा देते हैं। आनंद नागराजन जॉइंस मी टुडे, उनका अभिनंदन है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर कुलदीप कुमार हैं, एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी जी हैं मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता हैं समाजवादी पार्टी के सतीश के सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश के सिंह का भी स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस से मौजूद हैं अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस के, और शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है।